नाज़रीन, मोदी को धचके पे धचका लग रहा है, पाकिस्तान को फायदा पहुंच रहा है। एक तरफ ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ तजारती मायदा भी हो गया। अब पाकिस्तान से तेल निकलेगा, इंडिया तेल खरीदेगा। ये क्या माजरा है, ये मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, जब से 10 मई का हुआ है मार्का-ए हक, जिसमें पाकिस्तान को हिस्टोरिकल कामयाबी मिली और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जोड़ी ने जो कामयाबी पाकिस्तान को दिलवाई, उसके नतीजे में पाकिस्तान अमेरिका के बहुत करीब हुआ। अमेरिका के साथ बड़े करीब ताल्लुकात डेवलप हुए 2-3 माह के अरसे में बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और गैर मामूली तरीके से तमाम प्रोटोकॉल को एक तरफ रखते हुए ट्रंप साहब ने जनरल आसिम मुनीर को वाइट हाउस बुलाया था। इंडियन पार्लियामेंट में भी चीखें मारी जा रही हैं इस हवाले से। कल एक ट्वीट आया, गैर रवायती सियासी शख्सियत है ना जी ट्रंप साहब, अमूमन ट्वीट पे नहीं होता, हुकूमतों के ऐलानात प्रेस रिलीज़ होती है, स्पोक्समैन प्रेस ब्रीफिंग करते हैं या मुतलका वजीर अनाउंसमेंट करता है। उन्होंने 25% टैरिफ लगाया इंडिया पे और इंडिया को याद कराया कि रूस से असला ख़रीद रहे हो, ईरान से ट्रेड कर रहे हो तो तुम पे फ़ाइन भी होगा। फिर रात गए, बहुत अच्छी खबर आई पाकिस्तान के लिए, वो ये नाज़रीन कि ट्रंप साहब ने अनाउंसमेंट की, फिर पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जो हैं उन्होंने भी अनाउंसमेंट की। वो कहते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है और तजारती मायदा तय पा गया है। ट्रंप साहब अपने ट्वीट में कहते हैं, ये भी उन्होंने अनाउंसमेंट ट्वीट के ज़रिए की, कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील हतमी शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अब दोनों ममालिक तवानाई के शोबे खुसूसन तेल की तनसीबात की तरक्की के लिए बाहमी इश्तराक से काम करेंगे। वो आगे कहते हैं, हम इस वक्त एक आयल कंपनी का इंतखाब करने के मराइल में हैं जो इस पार्टनरशिप की क़यादत करेगी। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की झलक दिखाते हुए कहा कि मुमकिन है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फ़रोख्त करता हुआ नज़र आए। इस पे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने भी बड़ी, शहबाज शरीफ साहब ने खुशी का इज़हार किया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब वाशिंगटन में मौजूद हैं, उनके मुज़ाकरात हुए हैं, उनकी बातचीत हुई है। और इंडिया कहाँ खड़ा है? इंडिया चंद माह कबल कहाँ खड़ा था? मोदी जो हैं, उसकी गलत पॉलिसी ने इंडिया को न सिर्फ तनहा किया बल्कि दुनिया भर में एक्सपोज हो गया। एक इम्प्रेशन था कि इस खित्ते में इंडिया बड़ी ताकत है और अमेरिका के अंदर जो फैसला साज थे वो ये समझते थे कि इंडिया को हम चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। कोशिश भी की उन्होंने और इंडिया के साथ ट्रेड भी बड़ी थी इनकी। अब मोदी ने जब पे दर पे गलतियां की, ट्रंप साहब 30 मरतबा कह चुके हैं मैंने जंग बंदी कराई। मोदी का किसी देश ने हमें ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। फिर साथ ही कहते हैं अमेरिका के नायब सदर ने मुझे बताया कि 9 मई को पाकिस्तान हमला करेगा। ओ भाई, पहल तुमने की, राफेल तैयारे तुम्हारे तबाह हुए और वो जो इंडिया में तनसीबात तुम्हारी तबाह हुई। फौजी तनसीबात पे जब हमारे अल-फतह मिज़ाइल पहुँचे फिर तुम चीखे नहीं थे, रोए नहीं थे, टिशू ख़त्म हो गए थे पेपर तुम्हारे कमरे में, रो इतना रोए थे तुम। फिर ट्रंप को फ़ोन मिलाया तुमने, फिर ट्रंप ने पाकिस्तान के ट्रंप की हदायत पे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता किया, वज़ीर ख़ारजा से और फील्ड मार्शल से, और फिर सीज़ फायर हुआ। भूल गए हो? अगर याद है तो वो बात याद रखो जो तुम भड़के मारते थे, जफ्फियाँ डालते थे ज़बरदस्ती ट्रंप के साथ। ट्रंप मेरा यार है,
ये यारी वारी नहीं होती मुल्कों में, ज़ाती यारियां अलग होती हैं। अब ट्रंप साहब ने साबित किया कि वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर है। देखते हैं कंपनी कब आती है। मैं ट्रंप साहब को एक ही बात रिक्वेस्ट करता हूँ, आगे बढ़ें, कश्मीर का मसला हल करवाएं। उस तरह नहीं करवाना खुदा के लिए जो 2019 में इमरान खान के दौरे के वक्त इंडिया ने किया था, वो वाला काम नहीं करना। यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक हल करवाएं, आगे बढ़ें। वहाँ यूएन में वीटो पावर इस्तेमाल ना करें मसला कश्मीर के हल के लिए। जब कोई सिक्योरिटी काउंसिल में चीज़ जाती है, माजी में आप हमेशा आपने किया है, इस वाले से आगे बढ़ेंगे तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे तमाम पाकिस्तानी कि आपने ये मसला हल करवाया। देखते हैं नाज़रीन, आइंदा चंद दिनों में मोदी को मज़ीद कितने झटके लगते हैं, इंतज़ार करें।